Hello everyone, welcome to my channel. Today our topic is Standard 11 Final Account. और उसका हम लोग फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं. दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जयश्री ट्रेडर्स यू आर रिक्वायर्ड टू या फिर यू आर प्रिपेयर टू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. सो हमने यहाँ पे फॉर्मेट पूरा प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी. हम इसको पहले फिलअप कर लेते, थोड़ा सा नाम हो इंट्रो उसका लिख देते हैं. ओके, फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग यहाँ पे क्या लिखना होगा, इन द बुक्स ऑफ. अब किसके बुक्स में बनाना है, सो देयर इज नेम मेंशन जयश्री ट्रेडर्स. तो यहाँ पे हम लोग भी जयश्री ट्रेडर्स का नाम लिख लेंगे, जयश्री ट्रेडर्स. फिर ट्रेडिंग अकाउंट लिखना है. ट्रेडिंग अकाउंट आप इस तरह लिख लो, ट्रेडिंग अकाउंट. उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 जो ईयर दिया रहेगा वो लिखना है. और हर टाइम पे पॉसिबल है कि मार्च में ही बनेगा. ठीक है ना. आपको भी एकदम इसी तरह सेम टू सेम लिखना है. इसी तरह मीन्स क्या, ये एकदम बीच में दिखना चाहिए. अपना अकाउंट जो भी आप बनाओगे उसके कहाँ लिखना चाहिए, सेंटर में. ठीक है. उसके बाद ये तो लिख लिया क्वेश्चन पर्पस, मीन्स क्वेश्चन में जो था उसका इंफॉर्मेशन लिखा है जो अकाउंट बना है. तो अकाउंट किस तरह बना है, पहला कॉलम कौन सा है, पर्टिकुलर क्या. देन अमाउंट फर्स्ट वन इज इनर कॉलम, सेकेंड वन इज आउटर कॉलम. देन रिटर्न पर्टिकुलर, अमाउंट इनर कॉलम और आउटर कॉलम. ऐसा दो अमाउंट का कॉलम है. फर्स्ट वन इज इनर एंड सेकेंड वन इज आउटर कॉलम. अंडरस्टूड. सो और ये डेबिट एंड अनदर साइड क्रेडिट. ये बेसिक है. ये हम लोग ने इससे पहले भी जो अकाउंट बनाया लेजर अकाउंट वगैरह में इसी तरह का फॉर्मेट होता था. देयर वहाँ पे ओनली क्या होता था, डेट कॉलम, जो कि यहाँ पे रिड्यूस है. अंडरस्टूड ना. डेट कॉलम रहता था ना उसमें, और इसमें डेट कॉलम नहीं है. ओके. सो इन आवर सम्स देयर फर्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक. सो गाइस ट्रेडिंग अकाउंट पे सबसे फर्स्ट आइटम ऑलवेज क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक. और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक. अमाउंट इज 41,000. सो आउटर कॉलम 41,000. सर इनर कॉलम क्यों बना है सर, वहाँ पे क्या लिखना है. सो जैसे जैसे आइटम्स आएंगे वहाँ पे आपको बताते जाऊंगा. ओके. देन सेकेंड आइटम इज परचेज. परचेज भी डेबिट साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट के. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, टू परचेज. अब इसका अमाउंट लिखने से पहले आपने को ये देखना है कि परचेस रिटर्न दिया हुआ है कि नहीं. सो सी इन द सम्स देयर बी परचेस रिटर्न. यस, परचेस रिटर्न का अमाउंट देखो क्रेडिट साइड में दिया हुआ होगा. कितना दिया है, 7,000. और परचेस का अमाउंट कितना, 59,000. सो यहाँ पे हमको परचेस में से परचेस रिटर्न लेस करके लिखना होता है. ओके. सो परचेस का अमाउंट हम लोग जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में. सो परचेस कितना है, 59,000. यहाँ से क्या करना है, लेस. ऐसा लेस भी लिख सकते हैं और इसका ऐसा सिंबल भी बना सकते हैं. देयर आर नो मैटर. सो लेस क्या लिखना है, परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न अमाउंट इज 7,000. अब जस्ट नीचे ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है और इस लाइन के जस्ट सामने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख देना है. सो 59 में से 7 माइनस करना है ना. सो ये 3 zeros. देन 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 और ये 5. सो कितना आया, 52,000. और ट्राई यही करना है कि ये अमाउंट क्या हो, एक के नीचे एक प्रॉपर ऑर्डर में दिखना चाहिए. देन नेक्स्ट आइटम इज सेल्स रिटर्न. कितना दिया हुआ है, 1,600. सेल्स रिटर्न लिखने से पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में सेल्स है कि नहीं. सो सेल्स नेक्स्ट आइटम ही दिया हुआ है 1,03,000 का. देखा. सो सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय सेल्स. बाय सेल्स अमाउंट इज 1,03,000. इसमें से भी सेल्स रिटर्न लेस करना है. सो इनर कॉलम इसका अमाउंट लिखना है. ना यहाँ से लेस करेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है, 1,600. इसको भी लेस करके कहाँ लिखेगा अमाउंट, आउटर कॉलम में. सो 0 0. 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4. 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 0 1. बराबर है 1,01,400.
अंडरस्टूड। देन सेल्स के बाद क्या दिया हुआ है? वेजेस। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट भी कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? टू वेजेस। टू वेजेस, अमाउंट इज 3400 डायरेक्टली आउटर कॉलम में 3400। वेजेस का नेक्स्ट आइटम क्या है? कैरेज इनवर्ड, ये भी कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। टू कैरेज इनवर्ड, अमाउंट इज 1000। अनदर आइटम रॉयल्टीज, दिस इज आल्सो कम डेबिट साइड। टू रॉयल्टीज, अमाउंट इज 4000। सो ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ था फिनिश, उसके अलावा अनदर कुछ आइटम्स नहीं दिया ना। उसके लास्ट में जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज गिवन? क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक का एक ही वैल्यू दिया है, वही वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। बट क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आएगा? बिकॉज वो तो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, वो ट्रायल बैलेंस के बिलो दिया हुआ है, दैट इज एडजस्टमेंट टाइप बोल सकते हैं हम उसको। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज कम्स क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 40,000। अब अपने क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। ओके, बैलेंस करके या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। सो अगर यहाँ हम लोग करने जाएंगे तो कितना आएगा? 1,40,000, सॉरी 1,41,000, 1,41,400 और दिस साइड 1,01,400। सो हायर अमाउंट विच इज क्रेडिट साइड। तो हम लोग अभी इसको बैलेंस करने के लिए ना सबसे लगा करना है थोड़ा सा स्पेस होगा, बहुत ज्यादा जगह नहीं छोड़ना, बट थोड़ा सा स्पेस इधर लिव करके टोटलिंग करने के लिए अपने को ऐसा सिंगल लाइन ऊपर और अब नीचे साइड में डबल लाइन ड्रॉ करना है। और सेम एक ही लाइन पे दिस साइड भी करना है वही चीज, एक लाइन ऊपर और डबल लाइन नीचे। और इन दोनों साइड में से जो भी अमाउंट ग्रेटर होगा उसको क्या करना है? दोनों में लिख देना है। सो क्रेडिट साइड का ज्यादा है 1,41,400, वही अमाउंट यहाँ पे भी आएगा 1,41,400। अंडरस्टूड? अब इसमें से क्या करेंगे? ये वाला जो अमाउंट लेस है उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो 1,41,400 में से 1,01,400 लेस करेंगे, कितना बचेगा? 40,000। तो 40,000, दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। बट यहाँ पे तो हमने P&L अकाउंट बनाया हुआ ही नहीं है और हमको बनाना भी नहीं। सो अगर हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया ये सम्स? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ये जो हमने लिखा था ना इसको रफ कर देंगे, इसका कोई नीड नहीं होता है, ये आप लोग को भी टैली करते टाइम पेंसिल से लिखना होता है यहाँ पे। अंडरस्टूड? समझा? बहुत इजी सम्स है, मुश्किल से हम लोग कितना मिनट्स लगा रहेगा? 10 to 12 मिनट्स अब भी करने में इसको। पर अगर इसको आप सिर्फ ओनली जब डायरेक्टली बुक पे या 3-4 मिनट, बस बहुत इजी सम्स है। अंडरस्टूड?